ओके ग्रेट। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है D2 का होमवर्क, वो है 21 नंबर और 22 नंबर। तो मुझे बताओ पहले कि क्या तुम लोग को डाउट है 21 नंबर में? डाउट के लिए यस लिख दो और डाउट नहीं है तो नो लिख दो। 21 नंबर, ये भरत और भूषण वाला क्वेश्चन, ठीक है। डाउट नहीं है नीतीश को, डाउट नहीं है मल्लिका को, डाउट नहीं है वैष्णवी को, ठीक है। और टेंशन मत लेना कि इनकेस अगर मैं स्किप करूं किसी का मैसेज ना, सब लोग रिप्लाई करना प्लीज, जो भी ज्वाइन किए, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, सब ग्रुप में है। तो अगर मैं किसी का अगर यस या नो स्किप कर जाऊं तो मुझे फिर से मैसेज कर देना, कोई दिक्कत, मैं देख लूंगा। चलो, तो आई होप किसी को डाउट नहीं है 21 नंबर में। गुड। अब बात करते हैं 22 नंबर के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। मैं स्लाइड चेंज कर दूं तो फिर से वही हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या किसी को 22 में डाउट है? इस क्वेश्चन का एक बना हुआ है तुम लोग को कोई बैलेंस शीट बना हुआ है। तो फिर से जिनको डाउट है वो यस लिख दें और जिनको डाउट नहीं है 22 नंबर में वो नो लिख दें। चलो फास्ट रिप्लाई कर दो। लास्ट मैसेज मेरे को दिख रहा है तनीषा का। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई कर दो। डाउट है तो यस लिख दो, डाउट नहीं है तो नो लिख दो। चेक कर लेते हैं। चलो ओके, नीतीश को डाउट है, ओके। भूपेश को डाउट नहीं है, वैष्णवी को डाउट नहीं है, ओके। मल्लिक को डाउट नहीं है, ओके फाइन। तो एक लोग को भी डाउट है ना, तो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। चलो तो देखो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिया, बस सुन ले खाली, देखते क्वेश्चन में क्या रहा। तो लिखा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑफ 1 अप्रैल 2021 ऑफ सुशील एंड सतीश, जो हम दो हमारे पार्टनर ओल्ड है, who are in the partnership sharing profit and losses in the ratio 5:2। तो हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ हम लोग को। हमारे पास एसेट लायबिलिटी में बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट्स है, सुशील और कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, एसेट में चलाया मैं, बैंक दिया है, स्टॉक दिया है, प्रोविजन दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग दिया, हमको ये स्टेटमेंट दे रखा है। अब नीचे इन्फॉर्मेशन क्या बोला है कि ऑन दैट डेट दे एडमिट समीर एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हमारा है? नंबर 1, समीर विल ब्रिंग 60,000 for his capital and necessary amount for goodwill premium in cash for 1/8 share in the future profit। तो यहाँ को दो इन्फॉर्मेशन दिया है, तुमको इन्फॉर्मेशन दिया पर कैपिटल के बारे में। हमको पता ही कि क्या करते हम लोग, कैपिटल को लेके आए तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाकर नाम लिखो सके किसका, समीर का, बाय कैश लिख के उसका अकाउंट में एंट्री कर दो 60,000 रुपीज। लेकिन हम लोग अभी टॉपिक ये चीज नहीं है, हम लोग बस समझते सुन रहे खाली। आगे मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो भी उसका बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, वो लेके फॉर श्योर कैश में आएगा, ठीक है। और उसका जो फ्यूचर में जो शेयर होगा वो होगा 3/8 तुम्हारा शेयर होगा फ्यूचर में। तो इसी की न्यू रेशियो ना 3/8, हम इसी के बेस पे डिसाइड करेंगे कि जो तुम्हारा समीर है उसका गुडविल कितना होगा, मतलब शेयर गुडविल कितना होगा फ्यूचर में। दिया देख लेते हैं। So the goodwill of the firms on Samir's admission was valued at 84,000 rupees। मतलब पूरे फर्म का मेरा गुडविल है 84,000 रुपीज। तो हम करेंगे कि 84,000 रुपीज का निकाल देंगे, 3/8 निकाल देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 8 1 8 और आएगा 8 3 से इतना 39,000 आ गया। ये मुझे मिला, शेयर मिला किसका, समीर का मिला। तो समीर 39,000 कैश में लेकर आएगा। और ध्यान देना, क्योंकि हम लोग टॉपिक अब नया कर रहे हैं, तो ध्यान देना ये जो गुडविल अमाउंट है ना, जो शेयर है समीर का, ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। ध्यान देना कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तुम्हारा बटेगा। अब तक मुझे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ऐसा, देख लेंगे क्या है। तो 13,000 लेकर आएगा तुम्हारा वो अमाउंट, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तुम्हारा बटेगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स या फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, चलो कह सकते हो। थर्ड इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:3 मुझे दिया है। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में न्यू रेशियो मुझे दे दे तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है क्या होता है? Here pass necessary journal entries to record the above transaction and prepare balance sheet of the firm after Samir's admission as a partner। तो हम लोग बैलेंस शीट कंसर्न नहीं है, जो टॉपिक दिया जो सीखना हम लोग को इस पूरे क्वेश्चन में से, हम लोग उसके लिए कंसर्न होते हैं। तो पहला क्या सीखना, देखो कि पहला हम लोग जो यहाँ पर सीखेंगे कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, बिकॉज ओल्ड रेशियो भी हमको दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो लोग पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज गुडविल मेरे को बांटना है उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कौन कौन से पार्टनर? सुशील, तो मैं नाम लिखता हूँ सुशील, ऐसा मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ध्यान देना। तो मैं ओल्ड रेशियो सुशील का 5/7 है, ध्यान देना। माइनस यहाँ पर है उसका मुझे मिलेगा जो न्यू रेशियो 2 बाई कितना है 3 3 6 2 8 8 मेरा है।
तो मैं इसको यूज से क्या निकाल लूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक इस तरीके से जो मैं सतीश का जो है, सतीश वाले केस में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा, इसका ओल्ड रेशियो था 2/7, ध्यान देना। और जो नया रेशियो सतीश का है वो 3/8 है, 3/8 हमारा। तो इस वाले केस में क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेन भी कर सकते, ऐसा नहीं गेन नहीं करेगा, ध्यान देना। कोई अगर पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा उसका हम अलग से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो अगर सुशील का सॉल्व करूं तो मुझे मिल रहा है 5/7 माइनस 2/8, ध्यान देना। तो एल से मिलेगा 56, 8 5 40 और 7 2 14। मुझे मिल रहा है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया वो मुझे मिल रहा है 26/56 मुझे नियर अबाउट मिल रहा है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज को हम लोग। आगे अगर मैं देखूं उसका रेशियो जो है सतीश वाला 2/7 माइनस 3/8, तो यहाँ पे एल से मुझे मिलेगा 56 और 8 2 16, 7 3 21। तो चलो मिल गया, मुझे गेन कर रहा है 5/56, ध्यान देना गेन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि एक ध्यान देना जो है सुशील ही है ना, हाँ सतीश जो तुम्हारा है वो फ्यूचर में गेन कर रहा है, तो इसका नेगेटिव मेरे को आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5/56। और जो उसका मैं देखूंगा मुझे आया पॉजिटिव 26 डिवाइडेड बाय 56। तो मुझे रिप्लाई करो क्या तुम लोग का भी इतना ही आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस नो लिख के मुझे बताओ व्हाट्सएप में कि क्या तुम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 26/56 इन केस ऑफ सुशील और -5/56 तुम लोग को सेम अमाउंट आया, तुम लोग को सेम रेशियो आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे रिप्लाई करो जरा, रिप्लाई करो, बिकॉज जरूरी है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट्सएप में आ जाओ, मुझे रिप्लाई करो कि क्या तुम लोग का भी सेम आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुशील वाले केस में 26/56 और सतीश वाले केस में -5/56। ये तो गेन हमारा हो गया, गेनिंग रेशियो हमारा। रिप्लाई करो फास्ट। सुन पा रहे हो? व्हाट्सएप में रिप्लाई करो कि क्या तुम लोगों को सेम गेनिंग रेशियो आया है क्या, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 7 3 21 और 8 2 16 माइनस 5/56 तुम्हारा होगा। नहीं तुम्हारा गलती है, -5 तुम्हारा होगा 56 बिकॉज 2 वहां पर है ना। तो 8 2 16 और 7 3 21, तो आएगा तुम्हारा -5/56 तुम्हारा आएगा। तो होप तुमको समझ में आया, शायद यहाँ गलती कर रहे होगे। हाँ तो अब क्या होगा, जो पूरा फर्म है ना 84,000 रुपीज, 84,000 का जो है हम 5/56 किससे लेंगे, सतीश से लेंगे, और वो पैसा चल जाएगा तुम्हारा किसके अकाउंट में, तुम्हारा नाम है सुशील कुमार अकाउंट में। और जो अमाउंट लेकर आ रहा है वो 39,000 न्यू पार्टनर, वो पूरा अमाउंट चल जाएगा तुम्हारा इसके अकाउंट में, सुशील वाले अकाउंट में। तो अगर यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री देखूं गुडविल के रिगार्डिंग, तो जो एंट्री बनेगा वो तुम्हारा होगा पहला प्रीमियम फॉर कैश अकाउंट, पर एंट्री कर लूं, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जो पैसा लेकर आया ना तुम्हारा वो पार्टनर, नया पार्टनर कितना 60,000 रुपए, उसका मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कैपिटल की एंट्री में क्या ही करूं, टॉपिक पे ध्यान देते ना कैपिटल वाला, वो तो मुझे पता है कि सब कैपिटल का में जाता है तुम्हारा अमाउंट, तो बस टॉपिक कंसर्न है। पहले जिसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमारा पहला एंट्री होगा। कितने अमाउंट से, जो अमाउंट नया पार्टनर लेकर आया बस वही लिखना है यहाँ पर 39,000 रुपीज, ठीक है, पहला एंट्री हमारा हो गया। अब सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि जो पैसा जो अमाउंट मेरा है गुडविल का वो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को चल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि बस एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अगला पार्टनर गेन कर रहा है, तो अगला पार्टनर पूरे गुडविल का -5/56 पार्ट जो होगा पूरे फर्म पूरे गुडविल का वो तुमको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सुशील को देगा तुम्हारा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा देख लो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जाएगा हमारा कितने 39,000 से, और जो अगला जो अमाउंट है वो तुम्हारा सतीश कैपिटल अकाउंट, सतीश कैपिटल अकाउंट
डेबिट। तो वो निकालना पड़ेगा कि 84,000 का जो अमाउंट है मैं ब्रैकेट में दिखा दूं कि 84,000 का अमाउंट निकालो, इनटू कर दो 5/56 से, जो अमाउंट आएगा यहाँ फिल कर देना तुम इसके सामने। ठीक है, होप समझ में आ रहा तुम लोग को। इतना हो गया। 2 जाएगा तुम्हारा सुशील कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना दोनों अमाउंट का सबमिशन लिख दोगे। तो नीतीश रिप्लाई करो फास्ट फास्ट, क्या तुमको समझ में आ गया इसका एंट्री क्या होगा? हम लोगों ने बस यहाँ पे ध्यान दिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और सेकंड हम ध्यान दिया कि जो एंट्री हमारा है गुडविल के रिगार्डिंग वो हमारा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रिप्लाई करो नीतीश फास्ट फास्ट कि तुम लोग को तुमको समझ में आ गई है। अमाउंट निकाल लोगे ना कि मैं हेल्प करूं? अगर मैं 84,000 का निकालूं 5/56 अमाउंट, 84,000 का निकालूं इंटू 5/56 तो मुझे अमाउंट आ रहा है 7,500। यहां तुम्हारा जाएगा 7,500, ये वाला पार्ट जो तुम्हारा 7,500। जो अमाउंट मिलेगा सुशील को मिलेगा 46,500 इन नेट गुडविल का तुम्हें मिलेगा। तो आप रिप्लाई करो फास्ट फास्ट, समझ में आ गया क्या? यस सर, बट सर वो 84,000 इंटू कैसे किए? देखो होता क्या है कि जो पार्टनर तुम्हारे जो गेन कर रहा है फ्यूचर में, जो सतीश तुम्हारा है वो -5/56 गेन कर रहा है फ्यूचर में अपने शेयर का, तो ओल्ड पार्टनर तुम्हारा है। तो इनकेस ऑफ अगर ओल्ड पार्टनर तुम्हारा कुछ अगर गेन करता है ना फ्यूचर में चेंज होने के बाद, तो उसका भी शेयर निकलता है गुडविल का। और इस वाले केस में ही सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लेते हैं निकालने के लिए उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई ओल्ड पार्टनर अगर फ्यूचर में गेन करे उसका शेयर निकालने के लिए गुडविल में ध्यान देना। इसलिए मैंने न्यूमरेटर भी लिया 5, डिनोमिनेटर भी लिया 56। तो मैंने पूरे 84,000 का निकाला है उसका पार्ट, बिकॉज वो ओल्ड पार्टनर है और ओल्ड पार्टनर इतना पार्ट गेन कर रहा है तो गुडविल का इतना पार्ट ही वो देगा, कि बाकी तो उसको ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इन केस ऑफ ओल्ड पार्टनर फिर से बोल दे रहा हूं, गेनिंग रेशियो पूरा मल्टीप्लाई कर देना और निकालना उसका शेयर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर वाले केस में जब कोई पार्टनर नया गेन कर, तुमको चीज कॉमन दिखेगा हर क्वेश्चन में कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है तो मैं पूरा रेशियो लूंगा, 5 भी लूंगा और डिनोमिनेटर भी 56 भी लूंगा और पूरा मल्टीप्लाई करूंगा उस वाले केस में। उतना पैसा अपने कैपिटल अकाउंट से देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, अगर ऐसा है तो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट होगा तो फिर देख लेंगे। नीतीश तुम लोग को रिप्लाई करो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर किसी का डाउट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक डाउट क्लियर करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 है, ये सीरत और मनबीर वाला। फिर से मेरा वही क्वेश्चन रहेगा, क्या 25 में डाउट है किसी को? डाउट के लिए यस लिखो, और डाउट अगर नहीं है तो नो लिखो। चलो फास्ट फास्ट व्हाट्सएप में आ जाओ ग्रुप में। नंबर 25 हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अगर 25 में डाउट अगर है, डाउट के लिए यस लिखो, अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो। ठीक है, डाउट है मल्लिका को, डाउट नहीं है नीतीश को। ठीक है, अच्छा बात है। चलो बाकी लोग का मैं वेट करता हूँ रिप्लाई का, थोड़ा फास्ट रिप्लाई कर दो। शशांक को है, ओके, लक्ष्मी को भी है, विनीत को भी है, और वैष्णवी को डाउट नहीं है, और अंकिता को डाउट है। तो मेजर डाउट है क्लियर करते हैं। चलो तो फिर से बोल दे रहा हूं कि हम लोग बस अभी अमाउंट पे और कैलकुलेशन पे दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट सीखना है यहाँ पर, मतलब उसका लेजर ट्रीटमेंट सीखना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, देखते हैं भूपेश को भी डाउट है। अच्छा ठीक है, गुड। आगे लिखा 25, सीरत एंड मनबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो पता होना चाहिए इनको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है सीरत और मनबीर के बीच में। अ न्यू पार्टनर आर्या इज एडमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। सीरत सरेंडर्स 1/5 ऑफ हर शेयर, ध्यान देना उसका 1/5, डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे, बल्कि कितना माइनस करना है निकालेंगे पहले। ठीक है, उस पार्टनर से ही निकालेंगे। लिखा कि एंड मनबीर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ आर्या, तो निकालते कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ कि जो सीरत था वो पहले कितना ले रहा था? 3/5 ले रहा था। मैं नेमिंग भी कर दूं ऊपर, सीरत ये नाम है ना कि डबल ई है सीरत। ध्यान देना सीरत वाले केस में जो सीरत का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 तुम्हारा है, और इन केस ऑफ मनबीर ये तुम्हारा जो था वो 2/5 तुम्हारा ओल्ड रेशियो है। अब अगर अपने शेयर का ध्यान देना, अगर मैं बोलूं 2% ऑफ
5, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? 2% 5 का ना, तो निकालते हैं पहले उतना। सेम चीज है, ऑफ वाले केस में पहले निकालो कि वो कितना पार्ट बोल रहा है, लेकिन फ्रॉम वाले केस में जो क्वेश्चन का फ्रॉम वाला केस डायरेक्ट रेशियो लिया, माइनस कर दिया, मतलब उतना ही इससे माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं कितना माइनस करना है। बहुत सिंपल टॉपिक है कि उसका ओल्ड रेशियो 3/5 है और वो अपने शेयर का, मैं फिर से बोल रहा हूं, का ध्यान देना, क में आगे मात्रा का होता है ऑफ वाले केस में, और फ्रॉम वाले केस में होता है में से, मतलब डायरेक्टली माइनस कर लो। तो यहाँ पर का दिया है ऑफ, तो निकालते हैं पहले 1/5, तो सीधे तुम्हारा 1/5 दे रहा है अपने शेयर का, तो पहले शेयर का पहले 1/5 निकाल दो। हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई कर रहे 1/5 ध्यान देना, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा जी? 3/25 हमारा आंसर आएगा सीरीज वाले केस में। तो सीरीज अपने शेयर में से ध्यान देना, अब आ गया 3/25 दे रहा है, अपने शेयर का 1/5, या कह सकते हैं फ्रॉम वाले केस में 3/25 हमारा आ गया। तो हर केस में ऐसे ही करना है कि ऑफ वाले में से मल्टीप्लाई करो और निकालो कितना पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/5, जितना अपने शेयर का वो पार्ट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा था। तो कौन सा मुझे माइनस करना है? मेरे को माइनस करना 3/25 माइनस करना, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो तुम्हारा मनबीर है वो अपने शेयर का तुम्हारा जो है वो 2/5, ध्यान देना, वो तुम्हारा 2/5, तो निकालते हैं 2/5, फिर से कर लेते हैं इसका। तो मुझे यहां आंसर आ रहा है 4/25 मुझे चला आ रहा है, 4/25 चला आ रहा है मेरे को। तो होप समझ में तुमको आ रहा होगा। तो अपने शेयर का ध्यान देना, 2/5 शेयर कर रहा है, तो मुझे निकाला मैंने 4/25 चला आया। तो मतलब दोनों मिल, एक तो सीरीज जो है 3/25 दे रहा है और मनबीर तुम्हारा 4/25 दे रहा है। तो ऑफ वाले केस में ये फोकस करो, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। तो अगर मैं सीरीज का निकालू न्यू रेशियो तो कैसे निकलेगा? पहला था 3/5 और उसने कितना दिया? अपने में से 3/25 जो मैं निकाला था। यहाँ पर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा उसका न्यू रेशियो। काम नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। मनबीर वाले केस में मनबीर का ओल्ड था रेशियो 2/5, उसने अपने में से कितना दिया? 4/25, ध्यान देना, ठीक है। और कितना मिला उसको? जो नया पार्टनर आया आर्या, उसको मिला है एक तो 3/25 मिला है उसको सीरीज से, प्लस कर देंगे इसमें, और उसको 4/25 मिला है किससे? तुम्हारा आर्या, इससे मनबीर से मिला है। तो जो उसको पूरा मिला न्यू रेशियो तुम्हारा हो गया 7/25। तो मुझे ऊपर वालों को बराबर करना है। तो अगर मैं देखूं ऊपर वाले का तो आएगा 5 से 15 माइनस 3, 12/25 चलेगा न्यू रेशियो इसका। तो काम नहीं है, बस निकालना, मुझे लगता है निकाल दो। 10 - 4 6/25 चला है इसका, ठीक है। बाकी तो मैच कर जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोला है, जहां तक समझ में आया कि ऑफ वाला केस में क्या करते हैं, पहले उसके शेयर का उतना पार्ट निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं, माइनस करके दिखाते हैं उस चीज को। लेकिन फ्रॉम वाले केस में ना ये 3/25 हमको पहले ही दिया होता है, तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं। मुझे बोला आगे कि फॉर द पर्पस ऑफ आईएस एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म valued at 75,000 and Arya brings a share of goodwill in cash which is retained in the firm's book generate the above transaction। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आर्या फ्यूचर में तुम्हारा प्रॉफिट ले रही है 7/25, तो जितना भी गुडविल हमारा होता है ना उसका भी 7/25 वो लेकर पैसा आएगी। तो लिखेंगे आर्यास शेयर इन गुडविल। कितना होगा जी? फर्म का मेरा गुडविल कितना? अच्छा 75,000 ही है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आर्या के शेयर 7/25। तो मुझे व्हाट्सएप में मुझे रिप्लाई करो कितना आंसर आएगा, बताओ। आर्या का शेयर ऑफ गुडविल, रिप्लाई मुझे करो कि आर्या का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, अमाउंट रिप्लाई करो मेरे को। मैंने कहा था कि लेके बैठना है कैलकुलेटर और संग में सॉल्व करना है, साथ में कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो मुझे बताओ कि आर्या का तुम्हारा जो शेयर इन गुडविल वो तुम्हारा कितना आएगा, बताओ। शशांक बोल रहा है 21,000, बाकी लोग का भी सेम आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, नीतीश का 21,000 ही आ रहा है। सब लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लो, 21,000 ही आएगा।
और 21,000 जो है वो तुम्हारा बट जाएगा कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बताओ कि ए का तुम्हारा जो सीरत उसका तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा। सिंपल सा बात है, जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो सीरत का 3/5 को कर दो माइनस तुम्हारा कितना 12/25 से, तो आंसर वही तुम्हारा आएगा 3/25। तो तुम्हारा जो रेशियो तुम्हारा है 3/25 और 4/25, इस वाले केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो तुम्हारा आएगा 3:4। मैंने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग वाले केस में डिनोमिनेटर भूल जाते हैं और न्यूमरेटर ही हम लोग खाली पकड़ते हैं। तो 3:4 का रेशियो हो गया। 21,000 जो है वो बढ़ जाएगा तुम्हारा सीरत में 3/7 पार्ट और मंडी में तुम्हारा बढ़ जाएगा तुम्हारा 4/21 पार्ट, 4/7 इंटू 21 पार्ट। तो होप तुमको समझ में आया होगा। तो मैं लिखा लो सीरत शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG का मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मुझे कितना मिल रहा है 21,000 इंटू 3/7 मुझे मिल रहा है पार्ट। तो मुझे बताओ तुम लोग व्हाट्सएप में कि सीरत का तुम्हारा कितना आया अमाउंट, जो उसको मिलेगा 21,000 में से। रिप्लाई करो फास्ट। मनबीर शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल इन 21,000 इंटू कितना हो जाएगा मेरा 4/7 हमारा हो जाएगा। शशांक बोल रहा है 9,000 आएगा। ओके ठीक है, सही है। और जो बच जाएगा 12,000 वो मेरा आ जाएगा मनबीर वाले केस में। तो तुमको ये अमाउंट समझ में आया तुम लोग को कैसे आया हमारा ये 12 नंबर का, ठीक है। तो पूरा भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा कैलकुलेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं। मैंने पहले बोला कि हम लोग रेशियो टॉपिक कर लिया है, तो डाउट होगा तो फिर से करेंगे। ये शेयर ले लो, ये रेशियो कितना हमारा, ये हमारा पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट होना चाहिए हमारे कॉपी पे। हम लोग एंट्री मारेंगे तो स्क्रीनशॉट होप तुम लोग ले लिया। बस दो लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेशन के बारे में, और बाकी लोग क्या सो रहे हैं। सब लोग रिप्लाई करो बाबा। चलो ये मेरे को अमाउंट मिल गया। तो सीरत को मिल रहा 9,000 और मनबीर को मिल रहा 12,000। अब इसका एंट्री पास कर लेते हैं क्योंकि वो पैसा कैश में आ रहा है। तो बस तो दो एंट्री वहां पर होगा। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 21,000, बिकॉज 21,000 पूरा आ रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 ही हमारा होगा। पहला हमारा एंट्री हमारा ही हो गया। सेकंड जो हमारा एंट्री होगा वो पार्टनर पैसा हम पार्टनर्स को बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 बटेगा। इसमें दो पार्टनर्स में, एक तो होगा सीरत कैपिटल अकाउंट, उसको मिलेगा 9,000 क्योंकि हमने किया कैलकुलेशन। और टू जो मनबीर हमारा है, जो मनबीर है उसको मिलेगा 12,000 रुपए, ठीक है, फ्रॉम शेयर ऑफ गुडविल। अब हमको पता है इसका एंट्री कैसे करना है, हम लोग लेजर वाले पार्ट में सीख जाएंगे। अब हम बस कैलकुलेशन सीख रहे हैं, गुडविल वाला तुम्हारा कैलकुलेशन होता कैसे। तो मुझे रिप्लाई करो कि जो लोगों को डाउट था समझ में आया कि नहीं। हाँ के लिए यस कर दो, ना के लिए नो लिख दो कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। हाँ के लिए यस और ना के लिए नो रिप्लाई कर दो। सब लोग रिप्लाई कर दो ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं फिर टॉपिक को लेके। ओके चलो, शशांक को समझ में आ गया, मल्लिका को, लक्ष्मी को समझ में भी आ गया। गुड। बाकी लोग सो रहे लगता है। चलो ठीक है, अच्छा सो। तो हमने 25 नंबर कर लिया है। अब आते हैं 26 नंबर पे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर मैं इस स्लाइड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बताओ कि 26 नंबर में किस किस को डाउट है। ठीक है, अब जो रिप्लाई नहीं किया रुक जाओ, ठीक है। मैं यहां से डॉट तुमको दे दूं, डॉट देके फिर इसके आगे से पूछता हूँ क्वेश्चन। हाँ, अब जो मैं पूछूंगा वो डाउट के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या तुम लोग को 26 नंबर में डाउट है किसी को। 26 में डाउट है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे उसका। ठीक है, डाउट नहीं है नीतीश को, अच्छा बात है। सबका रिप्लाई चाहिए। डाउट नहीं है मल्लिका को, गुड। किसी एक को भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डाउट नहीं है अंकिता को, डाउट नहीं है वैष्णवी को, लक्ष्मी को नहीं है, शशांक को भी डाउट नहीं है।
विनीत को डाउट भी नहीं है, ठीक है, ओके। सो अब तक किसी रिप्लाई नहीं आ रहा है, इतने लोग ही खाली क्लास में हैं, 3 4 7 लोग ही खाली क्लास में, बाकी सब गायब। अजय बाबा रिप्लाई करो, अजय, तनीषा। 26 नंबर में शायद डाउट नहीं है, ओके, भूपेश को डाउट नहीं है 26 नंबर में, तो एक काम करें 26 नंबर को मानते कि डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 27 नंबर में। क्या 27 नंबर में डाउट है किसी को कि क्वेश्चन ना बना हो? फिर से बोलूंगा, डाउट के लिए यस लिखो और डाउट नहीं है तो नो लिख दो। चलो, लास्ट मैसेज भूपेश का है। मैं बात कर रहा हूं अब 27 नंबर के बारे में। 27 के बारे में मुझे लिखो कि डाउट है कि नहीं। अगर है तो यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। वो उसमें तो टेंशन मत लेना कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, हम लोग फ्लक्चुएटिंग ही चल रहा है, वही तुम्हारा है, ठीक है। डाउट है नीतीश को, लक्ष्मी को डाउट है, वैष्णवी को डाउट है, चलो तीनों को डाउट हो गया, बाकी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान देना, ऊपर हेडिंग ही दिया है कि प्रीमियम इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुली और पार्टली। तो चीज होता क्या है कि जो हमारा जो शेयर ऑफ प्रीमियम हमारा आ रहा है इनकमिंग न्यू पार्टनर से, तो पैसा किसका है? पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स पैसे को निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। तो जो पार्टनर्स पैसे को निकाल रहे हैं बिजनेस को, ड्रॉइंग्स नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग पैसे विथड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन है क्या हमारा। तो ध्यान देना, अगर बिजनेस में 25, अगर पहला क्वेश्चन रेफरेंस लो, अभी जो सीरत मनबीर वाला क्वेश्चन किया था, वहां क्या देखा कि 9000 मिला है सीरत को, 12000 मिला है मनबीर को, तो मिल तो गया अकाउंट में। हमने गया कैपिटल अकाउंट लिया, बाय लिख दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया हमने 9000 रुपए और 12,000 रुपए में लिख दिया हमने। अब कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर कुछ अमाउंट ड्रॉ करना चाहते हैं, उसमें निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉइंग्स नहीं है वाला, या रिपीट, ये तुम्हारा अमाउंट ड्रॉइंग्स नहीं है, बस नॉर्मल पैसा निकालना हमारा हो गया। फिर उसका उल्टा का डेबिट में एंट्री कर दो, तो कैश है बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट निकाला। ध्यान देकर देख लेना। चलो इस क्वेश्चन में लिखा, सचिन कपिल आर पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट, लिखा है कि अमित इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। बोल के हमारा क्वेश्चन यहाँ साइलेंट हो गया। तो निकाल देंगे भाई कि न्यू रेशियो कितना होगा, निकाल सकते हैं, लेकिन काम अभी उसका नहीं है न्यू रेशियो का। तो समझो, और क्वेश्चन सिंपल है कि मुझे बोले कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, बस बोल के चुप, कुछ और नहीं बोला है। तो इस केस में ओल्ड रेशियो मेरा क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। अमित ब्रॉट 2 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर इन द प्रॉफिट। तो ध्यान देना, 36 पूरे फर्म का नहीं है, 36 खाली अमित का शेयर है, ठीक है। तो अगर तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूं, क्या हम लोग 36,000 से निकाल सकते हैं कि पूरे फर्म का मेरा गुडविल कितना होगा? कभी काम पड़ा तो सीख लो। अभी इस वाले केस में तुम देखोगे तो क्योंकि अपना वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है फ्यूचर में और 36,000 रुपए लेकर आ रहा है, तो अगर मैं उल्टा करूं ना, 36 को मल्टीप्लाई कर दूं रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, यानी कि 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी फर्म का मेरा गुडविल चला आएगा। तो इस वाले केस में अगर मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए पूछ लूं कि 36 वो आ रहा है लेके पार्टनर अपने 1/4 शेयर के लिए, तो मुझे बताओ पूरे फर्म का मेरा गुडविल कितना होगा। तो इस केस में क्या कर दोगे, 36,000 इंटू जो भी नया पार्टनर का शेयर है उसका उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 4/1, तो कितना आएगा 72, और उसमें आंसर तुम्हें चलेगा 1,44,000। हालांकि अभी इसका यूज नहीं है, कितने क्वेश्चन में होता है, बस समझा दिया मैंने कि किस तरीके से इनकमिंग पार्टनर के शेयर से हम निकाल सकते हैं, पूरे फर्म का गुडविल निकाल सकते हैं। 36 पे लेके चलेंगे। मुझे लिखा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सचिन कपिल अमित इज अग्रीड टू बी 3:3:2। लो चेंज हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ध्यान देना, जब भी न्यू रेशियो दे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो फर्स्ट। आगे लिखा है सचिन एंड कपिल विथड्रू द प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द बिजनेस। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले निकालेंगे ना भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर सॉल्व करते हैं क्या होगा। 2 पार्टनर मेरे हैं, पहले है कपिल। कपिल का तुम्हारा जो रेशियो था, सचिन नाम, सचिन पहले, सचिन का तुम्हारा था सचिन SR का मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है सचिन का, 2/5 दिया हुआ है। इसमें से माइनस कर देंगे कितना, जो उसका न्यू रेशियो है 3 डिवाइड बाय 3, 3 6 2 8, 3/8 हमारा है। तो निकल जाएगा सचिन का तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मुझे अगर कपिल के बारे में बात करूं तो कपिल का भी निकाल लूंगा SR,
तो मुझे निकलेगा 3/5 माइनस जो उसका नया रेशियो है कपिल का, तो कपिल का नया रेशियो है 3/8 ही हमारा है। तो मुझे तुम लोग व्हाट्सएप बताओ कि तुम लोग का क्या आया, तुम्हारा दोनों का एसआर कितना आया है मुझे बताओ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। 2/5 माइनस 3/8, एलसीएम चलाया 40, तो 8 2 16, 5 15, तो इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/40। और अगर अगला मैं देखूं 3/5 है मेरा और मुझको 3/8 दिया हुआ है, तो एलसीएम फिर से आएगा 40 हमारा, 8 3 24, 5 3 15, तो यहां देखो मुझे 9/40 चला आ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि सैक्रिफाइसिंग वाले केस में जब ओल्ड पार्टनर दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हो तो मुझको 1/40 9/40 आया तो है, मैं लिख दूं यहां पर 1/40 ध्यान देना और तुम्हारा 9/40 ध्यान देना, ठीक है। तुम लोग क्या करेंगे, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो रियल में होगा वो 1/40 9/40 नहीं होगा बल्कि 1:9 होगा। तो ऐसा जो निकलेगा वो ऐसा तुम्हारा जो है वो है 1:9। तो सचिन तुम्हारा जो है वो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सचिन वाले केस में जो हम लोग लेंगे वो है 1/10, और जो तुम्हारा कपिल है वो तुम्हारा शेयर करेगा 9/10 वाला पार्ट। तो होप सबको सेम आंसर आया हो। मैं जरा व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, देखता हूँ रिप्लाई क्या किया है। लोग किसी ने रिप्लाई नहीं किया, बाबा रिप्लाई करो, काहे रुक रहे हो, रिप्लाई करो। हाँ चलो, नीतीश ने रिप्लाई किया 1/40। तो पता नीतीश ना, दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं बस 1 और 9 को लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, तो इतना मुझे मिल गया। अब जो तुम्हारी 30,000 तुम्हारा है वो बढ़ जाएगा 1/10 और 9/10 की रेशियो में। तो आराम से क्वेश्चन का एंट्री मारते हो। तो पहला एंट्री गुडविल आने का ध्यान देना, तो कैश अकाउंट और डेबिट कितना 36,000 रुपीज, बिकॉज पैसा आ रहा है इसलिए पहला एंट्री मारते हैं कैश अकाउंट डेबिट। और 2 PFD में PFG लिख रहा हूं, फॉर्म चलेगा ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, छोड़ो फिर बोलोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ मुझे कितना अमाउंट आ गया 36,000 रुपये मुझे अमाउंट चला आया, ठीक है। खूब समझ में आया तुम लोग को ये चीज, पहला एंट्री। अब अगर मैं सेकेंड एंट्री इसका पास करूं तो मुझे मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट हमारा रहेगा 36 ही रहेगा, और 36 बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो ऊपर दिख रहा है हम लोग को 2 सचिन्स कैपिटल अकाउंट 2 कपिल्स कैपिटल अकाउंट। चलो मुझे फास्ट फास्ट रिप्लाई करो सभी लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग मुझे रिप्लाई करो कि सचिन का कितना आएगा शेयर ऑफ गुडविल और कपिल का कितना आएगा शेयर ऑफ गुडविल, मुझे रिप्लाई करो चैट में, थोड़ा सा रिप्लाई करो चैट में थोड़ा। सभी रिप्लाई करो। कैलकुलेटर लेके बैठना है, बताओ बताओ कैसे निकालेंगे। जो अमाउंट है 36,000 रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, इन केस ऑफ सचिन तो अमाउंट आ रहा 3600 रुपए, और अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 36,000 रुपए इंटू 9/10 तो मुझे अमाउंट आ रहा है 32,400 रुपए। सचिन को तुम्हारा जाएगा 3,600 रुपए, और जो कपिल को तुम्हारा जाएगा 32,400 रुपए, ध्यान देना। तो होप ये तुमको एंट्री समझ में, दोनों एंट्री कि पैसा आया पहले प्रीमियम फॉर गुडविल का, तुमने आने का एंट्री मार दिया, ठीक है। फिर हमने पार्टनर्स को बांटने का हमने एंट्री मार दिया, ठीक है, पार्टनर का हमने बांटने का एंट्री मार दिया। अब थर्ड क्या करें, मुझे बोला कि पार्टनर्स पैसा निकाल ले रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो निकालने का जो तुम्हारा एंट्री होगा वहां पर कुछ इस तरीके से होगा, मैं ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा टेबल यहाँ पर।
तो पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा निकालने का एंट्री क्या होगा, पैसा बाहर जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट निकाल देंगे बाहर, लेकिन पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज उनका हमारा कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है पैसा निकालने के बाद। तो बस एंट्री कर देंगे सचिन कैपिटल अकाउंट और डेबिट कर देंगे कौन सा अमाउंट से, यहां मुझे क्योंकि बोला नहीं कितना निकाला तो मान लेंगे पूरा निकाल रहा है, ठीक है। सचिन कपिल विथड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, जितना मिला सचिन जितना पैसा मिला था 3600 रुपए, तो मान लो पूरा वो निकाल रहा है, उतना उसको कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। फिर कपिल भी तुम्हारा है, तो कपिल का हमने कर दिया, कपिल कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितना अमाउंट से, इतना मिला था 32,400 रुपए, और 2 हमने कर दिया कैश अकाउंट बिकॉज कैश कम हो रहा है। क्लास टॉपिक 11 का है, तो ध्यान देना, इस तरीके से एंट्री बनता है, कितना पे 36,000 रुपए हमारा, ये एंट्री हमारा खत्म, हमारा क्वेश्चन बस ये हमसे पूछा गया था। तो होप तुमको समझ में आया चीज, ठीक है। वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड भूल जाना अभी के लिए टॉपिक हमारा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनता है हमारा, ठीक है। सो होप तुम लोग को समझ में आया हो। देखते अगला हमारा कौन सा नंबर है, 29 नंबर है। चलो चलते हैं अगली स्लाइड में। तो मुझे बता दो कि किन किन को डाउट है 29 नंबर में। प्रभु कुमार एंड पार्टनर्स, डाउट के लिए मुझे व्हाट्सएप में यस लिखो, और डाउट अगर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप में नो लिखो। चलो आ जाओ व्हाट्सएप पे, और 29 नंबर हमारा क्वेश्चन अगला है, मुझे उसके लिए बता दो कि डाउट है तो यस लिखो, डाउट अगर नहीं है तो नो लिखो। नीतीश को डाउट नहीं है, वैष्णवी को डाउट नहीं है, ओके, लक्ष्मी को डाउट नहीं है, ओके, डाउट नहीं है अंकिता को, डाउट नहीं है मल्लिका को, ओके। पक्का बनाओ ना बाबू, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तुम लोग कैसे सही से कर ले रहे हो, वो डाउट हो जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा फिर तो। प्रभु कुमार पार्टनर से इक्वली 1:1 दिया हुआ है ऑन टर्म्स गुडविल अच्छा विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स लिखा है ना, तो हमने अभी सीखा ना कैसे एंट्री मारते हैं, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आसान था, बन गया, वाह सही है। अब आते हैं 30 नंबर पे, 3030, बहुत कम लोग का रिप्लाई आ रहा है, क्या हो गया, सब सो गया, चला गया सब लोग। नंबर 30 में किसी को डाउट है बताओ, नंबर 30 के लिए अगर डाउट है तो यस लिखो, और अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो। नंबर 30 के लिए डाउट है शशांक को, लक्ष्मी को डाउट है वैष्णवी को। चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो हेडिंग क्या है, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। मान के चलो मल्लिका को मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, भूपेश भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्या सब लोग को वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, रिप्लाई करो मेरे को। मल्लिका को वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, क्या सबको वॉइस का दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा मल्लिका शायद तुम्हारा नेटवर्क खराब है, तो शायद एक बार जरा घर पे मूव कर लो ना, मतलब जहां तुम्हारे घर पे नेटवर्क आ रहा हो शायद, अगर तो वहां पर चेक कर लो, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क का इश्यू है, हो जाएगा मल्लिका, कोई दिक्कत। तुम स्क्रीन पर देख लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे बोला देखो व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। देखो ये चीज है क्या, समझो पहले टॉपिक क्या है। हमने अभी क्वेश्चन किया था ना वो कपिल और सचिन वाला, मैं उसका रेफरेंस तुमको दूंगा। वहां हमने क्या देखा कि 36,000 तो उसका बनता है, पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर बनता है नया पार्टनर का, और पूरा वो लेकर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ टॉपिक जो दिया पूरा पार्ट दिया, इसका मतलब क्या है कि 36 बनता है मान के चलो पूरा शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन मान के चलो 25 लेकर आ रहा है और 11,000 रुपया लेके नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओनली अ पार्ट, कि मतलब पूरे उसके शेयर ऑफ गुडविल का जितना बनता 36 बनता मान के चलो, एक पार्ट लेकर आ रहा है 25,000 रुपए, और अगला पार्ट जो बचे 11,000 रुपए लेके नहीं आ रहा है। तो मैं सीखा था जितना वो लेकर आ रहा है उसको तुम ट्रीट करो एज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जितना वो लेकर नहीं आ रहा है उसको ट्रीट करो एज इसका करेंट अकाउंट फॉर एग्जाम्पल। बाकी क्वेश्चन में देखें समझाते हैं। चलो 30 है, मुझे लिखा निधि एंड प्रीति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। आगे है दे एडमिट अ गुरमान इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, कोई दिक्कत नहीं है, व्हिच शी गेट्स 1/6 फ्रॉम लिखा है
कि निधि एंड 1/12 फ्रॉम प्रीति। तो मैं रिपीट कर दूं कि हम लोगों ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया था ऑफ वाला फ्रॉम वाला, तो ध्यान रखिए क्योंकि फ्रॉम दिया हुआ है तो डायरेक्टली उनके ओल्ड रेशियो से कर देंगे माइनस। और ये जो नहीं है 1/6 और 1/12 ये हमारा जो है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, फ्रॉम प्रीति गुरमान ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल टू फर्म्स इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड देयर अरेंजमेंट। तो हम लोग को पहले कुछ चीजें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, तुम पहले क्या सॉल्व करते हो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि तुम पहले क्या निकालते हो। तो मेरा मन ये बोल रहा है कि मैं पहले निधि और प्रीति का निकाल दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निधि लिख दो, निधि SR सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मुझे क्वेश्चन में फ्रॉम दिया है ना, आई रिपीट लिखा है मुझे क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ है 1/6 फ्रॉम दिया है, तो 1/6 ही उसका हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर मैं देखूं इन केस ऑफ द मनी वन निधि और प्रीति अगर मैं देखूं SR ध्यान देना। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा मेरा वहां पे दिया 1/12 मेरे को दिया हुआ है, तो दोनों ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर नहीं, बराबर करना पड़ेगा। तो हालांकि 12 डिनोमिनेटर जो तुम्हारा निधि वाला है प्रीति वाला है, तो निधि का भी डिनोमिनेटर 12 बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे पता है ना, 2/2 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ मेरा आंसर जो आएगा वो होगा 2/12 चला आएगा मेरे को। ठीक है, तो अब इस केस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। ध्यान दें मैंने कहा था 12 मत लेना, 12 को भूल जाना, बस न्यूमरेटर पकड़ के चलना आगे। तो 2:1 मेरा आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन निधि को पैसा मिलेगा 2/3, प्रीति को पैसा मिलेगा तुम्हारा 1/3। ध्यान देना उसके शेयर ऑफ गुडविल से। अब अगर मैं निकालूं कि पूरे फर्म में जो है इस वाले क्वेश्चन में मुझे जो आ रहा है पार्टनर गुरमान, ध्यान देना इसका कितना होगा शेयर ऑफ गुडविल दिया नहीं है, डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/4 शेयर के लिए फ्यूचर में आ रहा है और फर्म का पूरा गुडविल कितना है 1 लाख रुपए है। तो इस वाले केस में गुरमान शेयर इन गुडविल, हम पूरा गुरमान का शेयर निकालते हैं। तो क्या होगा ध्यान देना 1/4 इंटू हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो आंसर मेरा आएगा 25,000 रुपए। आंसर कितना का 25,000, मतलब 25,000 रुपए लेके आना था गुरमान को। लेकिन गुरमान क्या है, गुरमान का पास 60% ही लेकर आया है, तो मतलब ब्रॉट इन कैश कितना लेके आया है 60% ऑफ 25,000 लेकर आया है। ठीक है, नॉट ब्रॉट इन कैश कितना नहीं लेकर आया, फिर वो 40% लेकर नहीं आया। तो मुझे अमाउंट बताओ कि ब्रॉट इन कैश कितना होगा, 60% कितना होगा बताओ मुझे अमाउंट चैट में, मतलब व्हाट्सएप पे रिप्लाई मुझे बताओ। तो फास्ट कर लेना कि जो गुरमान पैसा लेकर आया है, गुरमान कितना पैसा लेकर आया है इन कैश, मुझे रिप्लाई करो चैट ऑप्शन में। चलो थोड़ा फास्ट करना, मैं व्हाट्सएप पे जाता हूं और देखता हूं 15,000 रुपए अमाउंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15,000 मेरा कैश में लेके वो आया है और बाकी जो बचा मेरा 9,000 रुपीज। 9,000 कैसे होगा जी, गलती है ना थोड़ा सा कि सही लिख रहे तुम। हाँ चलो कोई दिक्कत है, अच्छा माय मिस्टेक, मैं कुछ और सोच रहा था। 10,000 कैश लेके नहीं आया, तो मैं समझा दूं जो वो लेकर आया है ना उसके तुम वर्ड यूज करना प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज कर लेना, जो पैसा लेकर वो आया है। ध्यान देना, तो उसके लिए वो सिंपल सा फर्स्ट एंट्री मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मारेंगे, उसके लिए 2 एंट्री मारेंगे। और जो पैसा लेकर नहीं आया है सिर्फ एक एंट्री हम लोग मारेंगे उसके लिए, वो हमारा होगा आने वाले पार्टनर का करंट अकाउंट। यानी कि यहाँ पे गुरमान है ना, तो गुरमान करंट अकाउंट हम लेंगे इस 10,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो जब भी पैसा लेकर नहीं आता है तो बस एक ही एंट्री पास हमारा होता है। तो ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है। मैं अगले वाले स्लाइड में तुम लोगों को क्वेश्चन बताऊं करा के कैसे होता है हमारा पूरा। ठीक है, तो हमारा हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाले के लिए 2 एंट्री पास होता है, एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अगला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
लेकिन करंट अकाउंट के लिए सिर्फ एक ही एंट्री हमारा पास होता है, वो है करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मतलब सेकंड एंट्री खाली के पास हमारा होता है। हम करेंगे क्या, दोनों एंट्री कंबाइंड कर देंगे। मैं तुमको समझाने के पर्पस पे दोनों ही जो अभी तुम्हारा है दो तुम्हारा ना समझाने के पर्पस पे मैं तुमको दोनों एंट्री पास करता हूँ, ठीक है, कि तुमको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे हुआ क्या, हम लोग कौन सा। तो तुमको कंबाइंड एंट्री भी तुमको मानना है, सिंपल सा, डबल डबल मत मार के चलना। तो देखना मैं पहले लेफ्ट में ना मैं तुम लोग लेफ्ट में मैं पहले सिंगल सिंगल एंट्री मांगे चलता हूं। तो पहला मेरा वो कैश, मैं स्पेस दे दूं, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है कैश हमारा 15,000 कैश आया है, टू PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000 रुपए, ठीक है, वो भी समझ में आ रहा हूं। अब सेकेंड एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं अभी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू कौन को निधि है ना, टू निधिस कैपिटल अकाउंट। पहले 15 का एंट्री पास कर दो, ठीक है, ये मेथड 1 हमारा है। तो टू प्रीतिश, प्रीतिश है ना, टू प्रीतिश कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना। तो ये कौन सी 15,000 जो है कौन सा रेशियो बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बटेगा 2:1। तो अगर मैं देखूं ठीक ठीक देख पा रहा हूं तो निधि को मिलेगा तुम्हारा 10,000 रुपीज। अगर मैं निकालू ना 15,000 का 2/3 और 1/3 तो मुझे मिलेगा 10,000 मिलेगा, और फिर मुझे मिलेगा क्या नाम है ये 5,000 मिलेगा इन केस ऑफ प्रीति, ध्यान देना। तो पहला हो गया कैश पार्टा मैंने। अब जो लेके नहीं आ रहा है उसका भी एंट्री मारेंगे, तो सिर्फ एक एंट्री बनता है, उसका बनेगा कि क्या नाम था उसका, गुरमान, गुरमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना था 10,000 था जो लेके नहीं आ रहा है 10,000, टू कर देंगे हम लोग, सिर्फ वही एंट्री जाएगा तुम्हारा। मैं कॉपी पेस्ट से मार दूं यहां से, मैं अमाउंट या चेंज कर दूंगा 10,000, 5,000 तो नहीं होगा। ठीक है, 10,000 कौन सा बटेगा, फिर से ये ओल्ड रेशियो में तुम्हारा बटेगा, यानी माय मिस्टेक सैक्रिफाइस रेशियो में तुम्हारा बटेगा 2:1 जिनको अमाउंट दिया हुआ है। 10 अगर निकालोगे 2/3 निकालोगे तो तुमको आएगा 6,667 तुमको चला आएगा, और 3,337 तुमको चला आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा अलग से एंट्री। आई रिपीट, ये हमारा हो गया अलग से एंट्री, हम लोग जहां पे अलग अलग एंट्री मार रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंबाइन एंट्री मारता, तुमको मानना है जो चीज, अगर मैं कंबाइन एंट्री मारता इस वाले केस को हटा के, तो जो मेरा एंट्री होता वो क्या था वो देख लेते हैं अभी, दिखा तो वो दिखा देते हैं। तो मैं फोटो यहां से पेस्ट कर लूं। तो यहां मैंने 15,000 का अलग से एंट्री मारा, 10 का मैंने अलग से एंट्री मारा, लेकिन तुम लोग जब मारते एंट्री कंबाइन एंट्री कैसे मारते वो देख लो। तो पहला 15,000 रुपए आने का कैश वाले में एंट्री तो फॉर होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इतना अमाउंट हमारा 15,000 रुपए, मतलब ये अमाउंट हमको चला आ रहा है 15,000 रुपए, और कैश अकाउंट में कितना चला है 15,000 ही चला है। मतलब पहला एंट्री चला आया कि पैसा आने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लेकिन जहां हम पार्टनर्स में जाएंगे तो इस बार हम लोग पूरा 25 का कंसीडर करेंगे। 25 का देखो ब्रेकअप कैसे आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना होगा 15,000 रुपए, इसी में हम डेबिट में कर देंगे। अब देखो मैं जो एंट्री है ना, मैं जो एंट्री नंबर तुम्हारा ये है, मैं इसको कंबाइन करने जा रहा हूं, मतलब तुम कहूं एंट्री नंबर तुम्हारा 3 और एंट्री नंबर तुम्हारा 4, मैं इसको कंबाइंड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, गुरमान्स लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट होगा, सॉरी करंट अकाउंट, ठीक है। मैं एंट्री नंबर 4 और 3 को जो है, इन दोनों एंट्री को मैं बोल्ड कर दूं थोड़ा सा, मैं इन एंट्रीज को जो है मैं करने जा रहा हूं कंबाइंड। पता कैसे कंबाइंड एंट्री होता है, डेबिट में तुमको क्या दिख रहा है, प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट में 15,000, उसको वहां एंट्री कर दो, और फिर उसमें तुमको मिल रहा है डेबिट में कौन मिल रहा है, गुरमान्स करंट अकाउंट, गुरमान्स करंट अकाउंट कितना 10,000 है, ये है कंबाइन एंट्री। और क्रेडिट में बस दो ही नाम जाएगा, निधिस कैपिटल अकाउंट टू प्रीतिश
कैपिटल अकाउंट ध्यान देना, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो कैश में 10,000 मिल रहा था, करंट अकाउंट को मिल रहा था 6667 मिल रहा था, दोनों को ऐड कर दो, यहां लिख दो 16667 ध्यान देना, ठीक है। और उसको पहले भी था 5,000 रुपए, अब उसको मिल रहा था 3337, यहाँ मैंने गलती कर दिया, 333 होगा, सॉरी। यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे और जो अमाउंट में आएगा वो होगा 838333 तुम्हारा अमाउंट आएगा। तो हमारा एंट्री हो गया इन केस ऑफ कंबाइन एंट्री। तुम लोग क्या करोगे, सीख चुके हो ना कंबाइन एंट्री, तो जब भी ऐसा केस अगर पार्ट पैसा आ रहा है पार्ट नहीं आ रहा है, तुम उसके लिए ऐसे एंट्री मारोगे, ठीक है। तुम अगर 25,000 रुपए करोगे ना, तुम अगर 25,000 रुपए करोगे, कितना में 2/3 तुमको यही अमाउंट आएगा, चेक कर लो। अगर तुम 25,000 रुपए निकालते हो 2/3 मतलब कंबाइंड अमाउंट तुम देख रहे हो बांटते वक्त, तो 1667 ही आएगा, और तुम अगर 1/3 कर तुमको 833 ही तुमको चला आएगा। तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो सभी लोग आके, क्या तुम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया अच्छे से, रिप्लाई करो फास्ट फास्ट, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो यहाँ पर। तो शाम को समझ में आ गया, गुड। समझ में आ गया वैष्णवी को, तुम लोग कंबाइंड एंट्री पास करना, सिंगल सिंगल एंट्री मत पास कर देना। समझ में आ गया नीतीश को, समझ में आ गया मल्लिका को, समझ में आ गया अंकिता को, ओके फाइन। 5 लोगों को समझ में, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे क्वेश्चन समझाने का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 31 नंबर। तो मुझे बताओ कि 31 में डाउट है क्या, या तो बस एक ही एंट्री पास होगा, या तो पैसा नहीं आया ना, हेडिंग देके समझ में आ रहा है कि द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर फॉर प्रीमियम, मतलब निकालेंगे शेयर, पहले आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट कर थे, पहले 2 एंट्री मारे थे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स, अभी खाली एक ही एंट्री मार देंगे, आने वाले पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और वही बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। मुझे बताओ कि 31 में किसको डाउट है, मैं तो डॉट दे दूं, इसके बाद रिप्लाई करना डॉट के बाद, हाँ। तो 31 में जिसको डाउट है वो यस लिख के भेजे, और डाउट जिसको नहीं है वो नो लिख के भेजे, व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दो फास्ट फास्ट थोड़ा सा। यहां बस जब पैसा लेके नहीं आता तो एक ही एंट्री होता है, आने वाले पार्टनर से करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सब लोग जरा फास्ट फास्ट रिप्लाई कर दो, क्या समझ में आया, ठीक है। डाउट नहीं है शशांक को, डाउट नहीं है नीतीश को, बाकी तो रिप्लाई लक्ष्मी रिप्लाई कर रही है मेरे को, ओके करो करो, ठीक है। डाउट नहीं है मल्लिका को, डाउट नहीं है लक्ष्मी को, रिप्लाई कर रही है वैष्णवी, डाउट उसको भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, चलो कि मैं समझ रही हूँ क्वेश्चन को। तो अब बस खत्म, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन रिप्लाई कर देखे, रिप्लाई करो जो भी रिप्लाई कर रहा है फास्ट फास्ट। चलो रिप्लाई बंद हो गया उसका, मैंने डॉट डॉट भेजा। फिर इसके बाद हम लोग फिर पूछता हूं कि 32 नंबर में डाउट है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था डिस्कशन करने वाला, क्या 32 में डाउट है किसी को, 32 नंबर में ये जो क्वेश्चन है अरुण अरविंद आलोक वाला, उसमें किसी को डाउट है, 2 न्यू पार्टनर्स अंकुर सीमा एडमिटेड द प्रॉफिट, ओल्ड रेशियो दिया ही है, न्यू रेशियो दिया ही है, तो मुझे रिप्लाई करो 32 नंबर के लिए, इसको डाउट है यस लिख दो, डाउट नहीं है नो लिख दो, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। दोनों का तीनों का ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो दिया हुआ है, अंकुर टू पे 9,000 फॉर रेशियो गुडविल बट असीम इज अनेबल टू ब्रिंग, तो 90 के लिए कर देंगे लोग, 2 एंट्री मार देंगे, और ठीक है। डाउट है नीतीश को, ओके, बट असीम इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बोथ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस, ठीक है। डाउट है नीतीश को, डाउट है शशांक को, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 2 नया पार्टनर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें से एक पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, और सोचो उसके दोनों एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसके लिए एंट्री भी होगा प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। सोचो अलग अलग सोचो इस क्वेश्चन को, अगर अंकुर पैसा देके आ रहा है तो अंकुर वाले केस में वो एंट्री कर देंगे कि पैसा कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। और तो तुम्हारा नहीं है, क्या नाम है, असीम तुम्हारा पैसा लेके नहीं आ पा रहा है, उसका हमको शेयर दिया हुआ है क्या असीम का, असीम का तुम्हारा देखो, हाँ आप ध्यान देना, असीम का हमको शेयर गुडविल नहीं दिया हुआ है,
तो लोग अंकुर के शेयर से निकाल देंगे पूरे फर्म का गुडविल, ठीक है, और फिर उस पूरे फर्म के गुडविल से निकाल देंगे असीम का हमारा गुडविल निकाल देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, बाकी तुम आराम से एंट्री पास कर देंगे इसका, ठीक है। बाकी तो बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, सॉल्व करो। तो तुम्हारा मर्जी, तुम पहले क्या सॉल्व करते हो अपने वर्किंग में, वो डिपेंड करता है। तो मैं पहले करता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता हूं, चलो, कि अरुण, तो अरुण एसआर, लास्ट क्वेश्चन है, बस साथ में रहो, अभी खत्म हो जाएगा। उसका ओल्ड रेशियो है 5/10, ठीक है, माइनस उसका जो न्यू रेशियो है अंकुर का वो है 3, 4, 7, 7, 5, 12, वो 3 by उसका 12 है, ध्यान देना। होप समझ में आ रहा होगा तुमको। तो निकालेंगे अंकुर का एसआर, और अब मैं देखूं तो अब तुम लोग एक काम करो, जूम के स्क्रीन पे चले जाओ सभी लोग, और वहां पर जो है टाइप मैं कर रहा हूं उनका एसआर निकालने के लिए सभी लोग अपने कॉपी पे सॉल्व करो, और अपने कॉपी पे लिख के रखो कि सिंगल सिंगल आंसर क्या आ रहा है, मैं फिर पूछूंगा, तुम टाइप करो देख देख के। जूम पे चल जाओ और देखो स्क्रीन पे कि मैं क्वेश्चन इक्वेशन क्या लिख रहा हूं। तो मैं तीनों का पहले पार्टनर का निकालता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 3/12, ठीक है, हाँ 12 भी होगा। अरुण का मैं लिख दिया मैंने, फिर अरविंद का तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। अरविंद वाले केस में उसका होगा 4/10 माइनस 4/12, ठीक है। आगे आलोक, आलोक का तुम्हारा जो है शेयर निकालूंगा अगर मैं, तो आलोक का ओल्ड शेयर है 1/10 माइनस इसका तुम्हारा जो है 2/12, 2/12 ध्यान देना, ठीक है। तो ईच केस में भी सॉल्व करता हूं, चलो। तो मुझे तुम लोग अपना अपना आंसर पोस्ट करो कि अरुण वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा। 5/10 माइनस 3/12, एलसीएम आएगा 60। रिप्लाई पोस्ट कर देना अपना आंसर, ठीक है, व्हाट्सएप में जाके। 60 इधर मुझे मिलेगा 12 5 60, 10 3 30, तो मुझे यहां मिल रहा है 30/60। गलती कैसे हो गया, 5/10 माइनस 3/12 है ना, चल से लगा तुम्हारा 60, 15/60, हम कहां गलती कर रहे हैं। 12 5 तुम्हारा कितना हो रहा है, 15/60 कहां से आएगा, एलसीएम कितना ले रहे हो, एलसीएम तुम्हारा 60 आएगा ना, तो एलसीएम 60 आ गया। अच्छा हम ही गलती कर रहे हैं, हम ही गलती कर रहे, सॉरी हम गलती कर रहे। 10 कहां चला गया, हाँ 60, अच्छा हम ही गलती कर रहे, सॉरी। एलसीएम 60 आ गया, तो 6 5 30, 12 5 15, तो आंसर आएगा 15/60। वो हम बड़ा पूरा देख लेते अमाउंट, तो ये तुम्हारा आ गया 15/60, मैं लिख भी दूं 15/60 मेरा चलाया है, इसका अरुण का तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो चलाया है, ठीक है। अब बात करता हूं अरविंद वाले केस पे, तो 4/10 माइनस तुम्हारा होगा 4/12, 4/60। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हाँ मेरे को आंसर पोस्ट अपना, कोई दिक्कत नहीं, 60 मुझे आ गया, तो 6 4 24 और 12 5 20, तो 4/60 में चलाया इस वाले केस में। मुझे यहां देखो तो मुझे लाया 4/60 में चलाया सेकंड वाले केस में। थर्ड का भी आंसर पोस्ट कर दो फास्ट, 1/10 माइनस 2/12, तो आंसर आएगा एलसीएम 60, तो 6 माइनस 12 5 10। अच्छा ऐसा गेन आ गया नेगेटिव 4/60, तो ध्यान देना कि जो नहीं है आलोक जो है वो गेन कर रहा है, तो आलोक पैसा देगा, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। तो माइनस 4/60, तो यहां भूल मत जाना कि हम लोग पूरे फर्म के गुडविल का निकालेंगे 4/60, ध्यान देना सिर्फ आलोक वाले केस में, बिकॉज वो हमारा ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते चलो, ध्यान देना पूरे फर्म का गुडविल को दिया हुआ नहीं है, तो अंकुर का शेयर जो है ना 9,000 उसको यूज कर निकालेंगे पूरे फर्म का गुडविल, फर्म्स गुडविल बेस्ड ऑन, ठीक है, अंकुर शेयर ऑफ गुडविल। तो मैं सिखा था पहले कि काम लगता है कभी कभी, सीख लो। तो यहां पर अंकुर का मेरा शेयर कितना है गुडविल का, 90,000 है, तो 90 यहां पे ले लिया मैंने सिंपल सा। और अंकुर का फ्यूचर में शेयर कितना है, अंकुर असीम, तो अंकुर का जो फ्यूचर का शेयर तुम्हारा है वो है 2/12, आई रिपीट 2/12 है, तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12/2, ध्यान देना। तो मुझे बताओ कि अमाउंट कितना है गुडविल का, 90,000 इंटू 12/2, तो 6 9 6 54, 5,40,000
1000 अमाउंट मेरा आ गया, पूरा फर्म का मेरा गुडविल, ठीक है, पूरे फर्म का मेरा गुडविल। तो मैं 5,40,000 ये हमारा है फर्म का गुडविल पूरा हमारा। तो अब इसके बेस पे देखो अंकुर का तुमको शेयर दिया, उसको निकालना नहीं है, ठीक है, असीम का निकाल देंगे। असीम्स शेयर गुडविल कितना आ रहा है बताओ, 5,40,000। असीम कितना शेयर के लिए आ रहा है, असीम 1/12 के लिए आ रहा है फ्यूचर में। तो असीम का शेयर कितना होगा निकालते हैं। चलो मुझे आंसर पोस्ट करो फास्ट फास्ट कि असीम का शेयर कितना होगा फ्यूचर वाले में। 45,000। देख लो सभी लोग कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बस 2 ही लोग रिप्लाई कर रहा है, नीतीश और शशांक, बाकी सो रहा है। सो तो अच्छा है। तो अब ध्यान देना कि मेरे पास कितने लोग का गुडविल आएगा। एक तो 90 आ गया जो कैश में आ रहा है, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान देना, ठीक है। 90 अंकुर वाले केस में। एक तो हमारा 45,000 है असीम वाले केस में, लेकिन असीम पैसा लेके नहीं आ पा रहा है, तो यहां हो जाएगा असीम्स करंट अकाउंट। हम इस अमाउंट के लिए करंट अकाउंट यूज करेंगे। थर्ड हमारा जो है निकालेंगे, अब ध्यान देना असीम को तो निकाल लिया हमने, एक और पार्टनर गेन करना आलोक, तो आलोक शेयर इन गुडविल भी निकालेंगे। तो मुझे बताओ कि आलोक का कितना आया बताओ, 5,40,000। और इस वाले केस में पूरा शेयर लेंगे उसका जो तुम्हारा निकाला -4/60, तो 4/16 को पुलना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा उसका शेयर निकालते वक्त। तो मुझे बताओ कि आलोक का शेयर कितना आया। वो एक हम टीचर्स का कहना है, रिप्लाई नहीं करना मतलब सोना होता है, तो दिल पे मत ले लो मेरी बातों को, ठीक है। तो क्योंकि ना देखो आईसी के बच्चे हो ना, तुमको हाथ में होना चाहिए कैलकुलेटर, होना चाहिए रेडी, तो हमको अपने हाथों में स्पीड लाना पड़ता है। तो अगर हम अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा एनी हाउ। मेरी बातों को दिल पे मत लो कि मैं सो रहा हूँ बोल रहा हूँ, हम चीज का मतलब होता है रिप्लाई नहीं आ रहा मतलब सोना होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 36, तो आलोक तुम्हारा जो है वो 36 देगा, तो आलोक 36 है ना। आलोक वाले केस में हम लोग कौन सा नाम लेंगे, आलोक कैपिटल अकाउंट। देख लो मैंने लिख दिया बस शॉर्ट फॉर्म में, तो समझाने के लिए कि जो हम लोग अमाउंट है कौन से अमाउंट के हम लोग कौन सा एंट्री लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। और जो पूरा पैसा बटेगा ना, आई रिपीट, जो पूरा पैसा बटेगा वो कौन से रेशियो में बटेगा तुम्हारा, क्योंकि 2 ही पार्टनर तुम्हारा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 15:4, ध्यान देना। 15 उसका और जो 4 उसका, ध्यान देना। तो इस रेशियो में बांट देंगे पैसे को, लेकिन पूरा पैसा कितना है 90, 45, 36। तो लोग इस वाले पार्ट का 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अगली स्लाइड में, ठीक है, ये हमारा पैसा है। तो मैं बता दूं कि सिर्फ कैश वाले का ही 2 बार एंट्री होता है। आई रिपीट, सिर्फ कैश वाले का ही 2 एंट्री होता है, तो कैश आने का, सेकंड बांटने का। और बांटने वाले एंट्री में हम लोग कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे सभी अमाउंट का। तो पहले जितना पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया है, सिर्फ 90 आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना हो जाएगा 90,000 हमारा। ये जितना पैसा है हमने एंट्री पास कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वाले केस में अगर पैसा आया है उसी का सिर्फ कैश वाला एंट्री होता है, वरना बाकी का सिर्फ एक ही एंट्री होता है, बांटने वाला एंट्री। अब चलते हैं बांटने वाले एंट्री में। तो बांटने वाले एंट्री में लोग कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो पहला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90 पहले बांटेंगे। सेकंड असीम का शेयर भी मेरे को बांटना है, तो लिख देंगे असीम्स करेंट अकाउंट, असीम्स करेंट अकाउंट डेबिट कितना, उसका शेयर यानी कि 45,000 रुपीज। होप समझ में आ रहा हो। अब आलोक का भी कैपिटल अकाउंट यहीं चला गया, इसी बांटने वाले क्या बोलते हैं स्टेज में तुम्हारा एंट्री डेबिट में चला आएगा। आलोक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट जाए कितने से, जो अमाउंट 36 वाला। तो कैटेगराइज कर पा रहे हो ना कि दो हमने सिर्फ कैश का एंट्री 90 के लिए क्यों मारा, बिकॉज पैसा आया हमारे पास और बाकी पैसा नहीं आया, तो बाकी पैसों को कंबाइंडली एक संग लेके चलना मेरे को आगे पूरा साथ। अब 2 बच गया, जो पार्टनर्स तुम्हारे सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो पार्टनर कौन कौन थे जरा मैं नाम भूल गया उनका। एक तुम्हारा पार्टनर अरुण और एक तुम्हारा पार्टनर है अरविंद, ठीक है।
तो ये निकालना मुझे लिखना है टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कंसर्न है मेरा कि कितना पैसा जाएगा, तो काम कर लो, पूरा पैसा ऐड कर लो, 90 भी ऐड कर लो, ये भी हमको देना है, प्लस 45 भी ऐड कर लो, ये भी हमको देना है, 36 भी ऐड कर लो, ये भी हमको देना है। तो पूरा पैसा कितना देना है मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई को कर सकता है, कितना आएगा सम 90 देना है, प्लस मुझे देना है 45 भी देना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, प्लस मुझे देना 36 भी मुझे देना। मुझे रिप्लाई करो कि कितना आंसर आ रहा है इन नेट अमाउंट जो मुझे बांटना है पार्टनर्स में। 1,71,000। वाह, शशांक का यहां से स्पीड बढ़ गया। शशांक तुम ही रिप्लाई कर रहे हो ना कि कोई रिप्लाई और करा घर से? तो 171,000 को बस दो ही लोग बांटना है ना, 171 को। तो हम लोग क्या करेंगे कि 171,000 रुपीज को हम लोग बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलते हैं पहले वाले स्लाइड में, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 15:4, ध्यान देना 15:4। तो इस वाले अमाउंट का यानी कि 1,71,000 का जो कंबाइंड अमाउंट आया है, मैं यहाँ पे लिख भी दूं नीचे, 1,71,000 का इंटू कर देंगे 15/4 है ना, तो 19 हमारा होगा। ये होगा तुम्हारा अंकुर अरुण के लिए, और 171,000 का तुम्हारा जो है इंटू 4/19 जो मेरा होगा, ये होगा तुम्हारा अमाउंट अरविंद के लिए। जो अमाउंट अगर मैं निकालूं इसका, तो निकालता हूं, चलो अपना अकाउंट सेल कर दीजिए सर, अपना अकाउंट। अच्छा सेल कर दिए, किसको बाबू? चलो सेल्फ सॉल्व करते हैं। 1,71,000 इंटू करते हैं 15 डिवाइड बाय 19 कर लेते हैं। तो मेरा कैलकुलेटर बोल रहा है आईपैड का 1,35,000 आ रहा है तुम्हारा अरुण वाले केस में। तो अरुण का लिख देते हैं 1,35,000। आगे जो बच गया, चाहे तुम लोग तुम्हारा मंजे कि पूरा अमाउंट कितना 1,71,000, अगर दो ही पार्टनर है ना तो उसमें से 1,35,000 चला गया, तो 1,35,000 कर दो माइनस, जो बचा 36,000 रुपए वो तुम्हारा हो गया अरविंद वाला तुम्हारा केस, इंटू 4/19 को सेम अमाउंट तुम्हारा चला आएगा। जिससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जहां हमने नंबर बांटने वाले स्टेज में हमने कंबाइन एंट्री का हमने सहारा लिया और कंबाइन एंट्री के तुमने पूरा बांट दिया। अगला तो बस क्वेश्चन बचा नहीं। तो होप तुम लोग को आज बहुत चीज नया सीखने को मिला होगा और इतना क्वेश्चंस करने के बाद। और तो मुझे बस लास्ट टाइम रिप्लाई मांगूंगा, क्या तुम लोग को नंबर 32 समझ में आया? क्या तुम लोग को नंबर 32 समझ में आया? मुझे बताओ यस और नो करके, बस क्लास से खत्म यहाँ पर हम लोग का। तो मुझे बताओ नंबर 32 के लिए क्या तुम लोग को नंबर 32 समझ में आया कि पूरा केस क्या था? तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन सभी चीजों का, ठीक है। सो आज के लिए बाय, सभी को टेक केयर। ओके वैष्णवी, अंकिता सब रिप्लाई मुझे कर रहे हैं, अच्छा बात है, चलो जानकर अच्छा लगा। मिलते हैं हम लोग अब किस में, तुम्हारा अगले क्लास में, नहीं कल वाले क्लास में। तो हम लोग डे 3 का होमवर्क करेंगे। आई रिपीट, डे 3 का हम लोग होमवर्क करेंगे। सो तुम लोग जिसको भी अपना बुक से फोटो मांगना है, कुछ भी करना है, मांग के अपना तो जो है डे 3 का होमवर्क पूरा कर लेना। हम लोग कल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुम लोग को अकाउंट्स में टाइट बना देंगे कि जो भी क्वेश्चन तुम बना लो पूरा, इसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, अपने थ्योरी क्लास को लेकर टेंशन मत लेना। पहला हमारा फोकस है तुम्हारा क्या नाम, प्रैक्टिकल का फोकस है अकाउंट्स वाला। थे तो मैं कभी भी रिकॉर्ड करे कभी तुम लोग डाल दूंगा। तो हालांकि लर्न करना है मुझे, अब थोड़ा तबियत ठीक नहीं चल रहा है, सर दर्द हो रहा है क्लास लेने के बाद थोड़ा सा, तो उसे मैं रिकॉर्ड नहीं करने मन कर रहा है। बाकी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा जल्दी ही, तो उसकी टेंशन मत लेना। और प्रैक्टिकल पर रोज भी चलेंगे, पूरे हफ्ता चलेंगे अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे। पहले हम लोग का एडमिशन टॉपिक खत्म करना, क्योंकि पता ही, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हम लोग 2 चैप्टर एक साथ सीख रहे हैं, एडमिशन टॉपिक और अगला हमारा चैप्टर क्या नाम है, ये क्या उसको बोलते हैं, हाँ रिटायरमेंट टॉपिक। क्या नाम है नीतीश, साइबर क्लास होगा, आज होगा फॉर श्योर। मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, जिनको रिकॉर्ड देखना रिकॉर्ड देख लेंगे, लाइव आना लाइव देख लेंगे। टीम्स पे ही क्लास होगा तुम्हारा लाइव, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तभी के लिए बाय सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में।